बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। पहले आज मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मेरी वीडियो का मकसद आप लोगों को नुकसान से बचाना। अगर हम नुकसान से बच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट में चले जाते हैं। ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ। जो लोग पुराने सुनने वाले हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि हम नुकसान से बचने के लिए वीडियो बनाते हैं और आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं। यानी अगर हम नुकसान से बच गए तो आप फ़ायदे में इंशाल्लाह चले जाएंगे। लिहाजा मैं बहुत एहतियात करता हूँ। मैं ट्रेडिंग में भी कहता हूँ ओके ना लें, और सोने में भी। सोने को तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मैं किसी भी जगह पे सोने की मुखालफत नहीं करूँगा ख़रीदने के लिए, इसलिए कि ये एक आपको मनी की जो आपका अपना जो आपकी करेंसी है उसकी वर्थ कायम रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और बात भी कहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप पीछे देखिएगा, मैंने 2,05,000 पे कहा था कि सोना ख़रीद लिया जाए। उसके बाद जो मेरे पे 3-4 कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कमेंट किए कि अब कभी नहीं आएगा और ये नुकसान करा दिया और इन लोगों का, मासूम लोगों का नुकसान। और मैं कहा करता था कि गोल्ड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो चीज़ें होती हैं भाई, अभी आप लोग किधर गायब होंगे? आज आप कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए, गोल्ड के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चीज़ है भाई। और इसका जो भी दुनिया में ग्लोबली कुछ चेंजेस आते हैं उसके असरात गोल्ड के प्राइस पे पड़ता है, किसी भी तरीके से पड़ता है। बहरहाल वो आ गया और गोल्ड अभी 2,07,000 पे आ गया। यानी कि जिन्होंने 2,05,000 में मेरे कहने पे ख़रीदारी की थी वो अभी फ़ायदे में आ गए। वो चाहें तो इसे बेच दें, ये उनकी मर्ज़ी होती है। मैं अपना तज्ज़िया पेश कर रहा होता हूँ, एनालिसिस में दे रहा होता हूँ। आपको कोई ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के काम नहीं करवा रहे होते, लेकिन आपकी अपनी अकल भी काफ़ी हद तक मौजूद होती है। आज सुबह कहा था कि गोल्ड नहीं ख़रीदना, इसलिए नहीं ख़रीदना कि गोल्ड का कुछ पता नहीं है भाई। इस गुब्बारे से अगर हवा निकल गई तो जो मासूम लोग हैं वो कम से कम 15,000 नीचे आ जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए, और फौरी दबेंगे ना। एक होता है आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, 1,000 कम हो गया, 1,500 कम हो गया, 2,500 कम हो गया, इस तरह करते करते आपके पास एक चांस होता है कि आप कम से कम नुकसान में अपना सोना बेच दें। लेकिन जब आप धड़ाम से नीचे जाते हैं ना तो बहुत खौफनाक हालात हो जाते हैं। अभी डॉलर भी बहुत आज गिरा है, यानी बहुत तो नहीं, इतना तो होता ही है, 200-250 रुपये, 300 रुपये के करीब डॉलर में अगर 1-1.5 रुपये का फ़र्क आता है तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है वो। लेकिन फिर भी जो है वो गोल्ड का रेट जो है वो एकदम जो बढ़ना होता है उससे एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी उन लोगों पर जिन्होंने गोल्ड को नहीं ख़रीदा होता वो सोचने लगते हैं काश हम ख़रीद लेते। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे जो सही 100% जब तक ना हो तब तक कुछ भी मैं नहीं कहता हूँ। और मैंने आज इसीलिए गोल्ड का मना किया हुआ है और अभी भी मैं मना करूँगा कि जिन्होंने, हाँ, गोल्ड को मैं किसी जगह मना नहीं कर सकता, जिन्होंने एक्चुअली 1-2 दिन के लिए लेना है, 10 दिन के लिए लेना है, उनको मैं गोल्ड इस वक्त नहीं ख़रीदवा सकता, किसी भी टाइम। अभी 1 घंटे के बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, उसके क्या असरात होते हैं तो फिर आप देखें उस वक्त क्या करेंगे। यानी FOMC मीटिंग की मिनट्स आने हैं 11 बजे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे अगर गोल्ड गिर गया? तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा हम पेशेंस रख के, कारोबार ये जज्बाती होकर नहीं हुआ करते। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग में तो भाई मज़े किए। जिन्होंने सुबह की वीडियो देखी वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने नैस्डैक का कहा था कि 15,250 पर जब जाएगा हम इसे लेंगे। तो 15,196 और आपने कम से कम 100 पिप्स इसमें उठा लिया होगा अभी, और ये बढ़ भी गया था।
ये भी जहन में रखिएगा। तो वो जो हमने 15,250 एक टारगेट दिया था कि भी हम सेलिंग इधर देंगे, और ऑयल का तो मैंने फ़ौरन कह दिया था कि 86.10 पर था सुबह, तो आप इसको सेलिंग में ही देखें। तो देखें जो अपना मज़ेदार बात क्या हुई है कि ये आपका 83.35 पर है, 83.35 पर है। आपको कितना एक फ़ायदा हुआ जो कि ऑयल में ट्रेड करते हैं वो मुझे बताएं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है और हर तरफ से इज़्ज़त रखी है। गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि सुबह था 1861 पे, ठीक है, और मैंने आपको $1875 की रेजिस्टेंस बताई थी। ये गया ऊपर 1875 तक ही तकरीबन गया और फिर वहाँ से नीचे आया। अभी आपके पास अभी भी जो रेट चल रहा है वो 1870 है। कम से कम 50 पिप्स आपको मिल रहे हैं, वो 10-20 पिप्स की बात नहीं है कि छोटी सी बात है। तो बहरहाल आप जो हैं वो अभी भी फ़ायदे में हैं, लेकिन जब आप एक फ़ायदे में आ जाया करें तो खुदारा अपने आप को नुकसान में न डाला करें, ज़्यादा लालच ना किया करें। तो अभी चल रहा है और 11 बजे की न्यूज़ का भी इंतज़ार है, तो देखिए क्या होता है आगे। और चांस तो यही है कि इसको जो है वो गोल्ड को नीचे से फिर दोबारा अगर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बाइंग की तरफ। लेकिन देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने सिल्वर की तरफ। तो 22.02 यानी 22 पर जो है वो आपको सेलिंग बताई थी और वो भी ठीक ही है। इंशाल्लाह उसमें भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आपको हम बताते हैं कि आज के जो इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आज तो डॉलर गिरा है और ये तकरीबन 1.5 पौने 2 रुपए नीचे आया है। डॉलर 276 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 279 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। पाउंड 345 रुपये में बाइंग और 349 रुपये में सेलिंग। 345 रुपये 60 पैसे में बाइंग और 349 रुपये में सेलिंग। यूरो 290 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 293 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 177 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 25 पैसे में बाइंग और 76 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये में बाइंग, 73 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 98 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 68 पैसे में सेलिंग। बहरीन ओमानी रियाल 727 रुपये 78 पैसे में बाइंग और 735 रुपये 78 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 745 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 38 रुपये 56 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 96 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 906 रुपये में बाइंग, 915 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 59 रुपये 23 पैसे में बाइंग, 171 रुपये 29 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स। डॉलर थोड़ा सा गिरा है, फिर भी गोल्ड जो है वो ऊपर चला गया है। फिर भी एहतियात कीजिएगा। इंशाल्लाह सुबह की फिर वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर कल के हिसाब से आपको बातें बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।